और उसकी पत्नी के लिए इसने एक पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? बड़ा प्रेम भरा पत्र लिख रहा है। अब इसमें थोड़ी प्रेम चर्चा है, ध्यान देना कैसे उसने प्रेम भरा पत्र लिखा। अब ये एक दिन गलियों से जा रहा था और पहले वाली इंद्र की पत्नी छत पे खड़ी थी। तो इंद्र की पत्नी ने क्या किया, नहुष को देख करके मुस्कुरा दिया। हालांकि मुस्कुराई थी वो इस बात पर कि बताओ ये भी राजा बन गए, लेकिन उसको लगा कि ये हमको पसंद करती इसलिए मुस्कुरा रही है। इसलिए कहते हैं नारी को इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पर पुरुष की तरफ देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए। तुमने मुस्कुराया किसी और नजरिए की वजह से, लेकिन वो किसी और नजरिए को समझेगा, ये तुमको नुकसान देगा बाद में। द्रौपदी हंसी, देखो कितनी बड़ी लड़ाई हो गई। नारी का हंसना एक बहुत बड़ा विशाल युद्ध बन जाता है, इसलिए नारी को अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अब जैसे ही उसने पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा, बड़े प्रेम भरे शब्द लिख रहा है कि बैठी के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे। प्रेम, लेकिन समाज के लोगों ये प्रेम नहीं था। हम किसी के शरीर को देख करके अगर हमारे अंदर प्रेम का भाव उमड़ता है तो वो प्रेम नहीं है, ये काम वासना की भूख होती है। बैठी के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। हाँ, नाम लिख के हथेली पे तेरा, नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे छूमा करेंगे। नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। अब का लिखन लगो लल्ला, सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे जी भर के देखा करेंगे। राती सोएगा सारा जमाना, राती सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। इसने पत्र लिखा और उस पत्र में साफ साफ दर्शा दिया कि सुनो इंद्राणी, मैं इस समय वर्तमान समय में इंद्रासन का राजा हूँ। सत्ता मेरे हाथ में है और पावर भी मेरे हाथ में है। मैं इस समय वर्तमान में राजा हूँ और मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल है। मैं तुमसे वस्तुतः प्रेम करने लगा हूँ। और ऐसा करो इंद्राणी, तुम हमसे गंधर्व विवाह कर लो, और अगर सम्मान तर्क तुपे से अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को उठा करके कारागार में डाल दूंगा, क्योंकि मैं इस समय राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इसने हस्ताक्षर कर दिया और भेज दिया। अब जैसे ही पहले वाली इंद्र की पत्नी को ये पत्र मिला, अब बेचारी ने खोल करके पढ़ा। एक तो नारी ने अगर किसी विषय को लेकर रो दिया और उसके बाद में नारी उस विषय को लेकर शांत हो गई है, तो ध्यान रखना कि बहुत बड़ा खेल होने वाला है। इंद्राणी ने जैसे पत्र को खोल करके पढ़ा, उसमें धमकियां लिखी, अगर तुमने बात नहीं मानी तो जेल में डलवा दूंगा। बेचारी रोने लगी
उसने सोचा भगवान इसकी शादी हो गई है और फिर भी ये पराई नारी को परेशान कर रहा है, अगर मैं इसकी बात मानती हूं तो पतिव्रत धर्म चला जाएगा और नहीं मानती हूं तो पति चला जाएगा। अब मैं करूं क्या, बीच में फंसी हूं। लेकिन याद रखना, जब आपकी बुद्धि, जब आपके शरीर की ताकत तुम्हारा साथ ना दे, जब आपकी जेब में पड़ा धन आपका सहयोग ना करे, तो कभी ज्ञान का उपयोग कर लेना। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो रोम रोम विधि जाए, और मूर्ख मारे लठ से बोले फाटी खो पड़ी जाए। जो ज्ञानी की चोट होती बड़ी विलक्षण होती, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो वह सुख संवाद, गदहा से गदहा मिले बोले चले दुहत्थू लात। हाँ, कहते हैं जब ज्ञानी आदमी वार करता है तो उसकी जो चोट होती है 10 पुश्तें बर्बाद कर देती है, लेकिन मूर्ख आदमी मारेगा, ईंटा मारेगा, पत्थर मारेगा, चोट लगेगी ठीक हो जाएगी, लेकिन ज्ञानी की जो चोट होती है वो मिटा देती है। इसलिए ज्ञान की चोट करना चाहिए। इस बेचारी ने दिमाग लगाया, इंद्राणी ने, कि ये जो नहुस है ये नारी का प्रेमी है, और जो आदमी जिस चीज का ज्यादा बड़ा लालची होता है वही चीज उस आदमी की कमजोरी होती है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये नारी का सबसे बड़ा प्रेमी है और नारी ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो क्यों ना इसको अपने जाल में फंसाना चाहिए और इसे मौत के घाट उतारना चाहिए। अब देखो भैया नारी की चाल। उस इंद्राणी ने वही वाला पत्र लिया और उसके पीछे लिखने लगी, कहा महाराज हम भी तुमसे शादी करना चाहते थे लेकिन तुमसे कह नहीं पाए। देखो भैया नारी की बोली देखो, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य ये कब बदल जाए, दैवो न जानाति, देवता भी नहीं जानते, कुतो मनुष्यः, मनुष्य क्या है। इसने वो पत्र लिया और उसी पत्र के पीछे मीठी बोली बोल करके लिखने लगी। क्या लिखा, अरे हम शादी को तैयार और शर्त एक अलग हमारी है, शर्त एक अलग हमारी है। मानो मेरी बात बनूं मैं नारी तुम्हारी है। इसने कहा मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। और शर्त क्या है, देखो उसने क्या लिखा कि जब तुम मिलने को आना, कि हमसे मिलने को आना, रथ को जइयो भूली पालकी में बैठ के तुम आना। सुन रहे हो कि जब तुम मिलिबे को आना, रथ को जइयो भूली पालकी में बैठ के तुम आना। इंद्राणी ने पत्र के पीछे लिख दिया कि सुनिए महाराज हम भी तुमसे शादी करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी एक है। क्या, जब आप हमसे मिलने आओगे तो रथ में बैठ के नहीं आओगे, लोग रथ में बैठ के आते हैं। अब देखो नारी का दिमाग। उसने कहा रथ में बैठ के नहीं आओगे, पालकी में आओगे जिसमें दुल्हन आती है। अब उस पालकी में कहार नहीं लगेंगे, उसमें 4 बूढ़े ब्राह्मण या संत लगा करके लाना, तब मिलने आना। और जिस पलंग के ऊपर हम और तुम सहवास करेंगे उस पलंग को ब्राह्मणों से कसवाओ और मेरे घर भेजवाओ। देखो वो जानती थी कि इस समय ब्राह्मणों का सम्मान है पूरे आर्यावर्त में। परशुराम जी का उस समय जन्म भी हुआ था, परशुराम जी का भी नाम प्रचार चलता था उस जमाने में। परशुराम से हर बिरादरियां डरा करती थी, क्योंकि उन्होंने 21 बार इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन किया था। और वो जानती थी कि ब्राह्मणों का इस समय दबदबा है, और ये ब्राह्मणों को छेड़ेगा, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाएगा तो खुद इसको नुकसान होगा। इसने पत्र लिख दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन पालकी बैठ के आना, मिलने जब आना। इसने पत्र लिख करके नहुस को भेज दिया।
अब जैसे ही नहुस ने पत्र को पढ़ा, इसने ऊपर ऊपर भाव को समझा, लेकिन नारी के शब्दों की गहराई को समझ नहीं पाया। ऊपर ऊपर इसने पढ़ लिया कि हमसे शादी को तैयार हो गई है, ऊपर ऊपर बस खुश हो गया उतने में। लेकिन भैया गलती उसकी भी नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य के पतन का समय आता है तो उसके साथ ऐसे ही होता है। कारण है भैया कैसे? जो अधिक पाप जो करते हैं ये अपना ही नाश कराते हैं। चींटा जब मरीबे को आता है तब भगन पंख जमियाते हैं। चींटा जब मरने को आता है उसके भी पंख जम जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इसका समय आ गया था। नारी वो झूठी पत्तल है जिस पर कुत्ते ललचाते हैं। नारी वो काला दरिया है जिसमें तो कत्ल हुई जाते हैं। ये बेचारा नारी की भावनाओं को समझ नहीं पाया। और ये भैया नहुस राजा था, वहां का कुछ भी कर सकता था। इसने क्या किया, नौकरों को आदेश कर दिया, जाओ भाई पालकी सजवा, 4 बूढ़े संत पकड़ लाओ कहीं से। अब ये भैया राजा था, अपने सत्ता के मद में, सत्ता के अहंकार में जो मन में आए सो करने लगा। 4-5 नौकरों को भेज दिया। नौकर लोग गए और 4 बूढ़े ब्राह्मण पकड़े लाए, रस्सी में जकड़ लाए। ब्राह्मण बेचारे आए, चुपचाप खड़े थे। ये सज धज करके पालकी में बैठा। अब पालकी में बैठ करके आज ये इंद्राणी से मिलने चल दिया। इसने ब्राह्मणों से कहा पालकी उठाइए। याद रखना समाज के लोगों, मैं किसी एक मत मजहब को बढ़ावा नहीं देता हूं, लेकिन याद रखना वंश कोई भी हो, खानदान कोई भी हो, अगर आप दूसरों को सम्मान दोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। अगर आप दूसरों को अपमानित करोगे तो सम्मान की अपेक्षा मत करिए। इस नहुस ने क्या किया, पालकी में सज के बैठ गया और इंद्राणी से मिलने चला। बूढ़े ब्राह्मण हैं, बुढ़ापे का शरीर है, पालकी उठा के जा रहे हैं। और ब्राह्मण आपस में बात करते हैं, भैया ये कितना कामी है, कितना पापी है, इसको तो उल्टा हमारी सेवा करनी चाहिए। और ये तो ऐसा हो गया, मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावहि सेवा। ये तो हमसे सेवा करवा रहा है, ये बहुत पापी है। और बेचारे ब्राह्मण थे, जैसा शरीर था, जैसी ताकत थी, वैसे चल रहे थे। अब लेकिन उसके अंदर काम वासना का जो बीज था वो अंकुरित हो रहा था। उसको जल्दी पड़ी थी, कितनी जल्दी पहुंचे। तो इसने क्या किया, ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दिया। अरे मूर्खों, सांप की तरीका से चल रहे हो, थोड़ी तेजी तेजी चलो। और जैसे इसने सांप कहा तो उसी में एक संत थे जिनका नाम था अगस्त मुनि महाराज। अगस्त मुनि महाराज, इनको क्रोध आ गया, पालकी उतार के नीचे रख दी। पालकी तो नीचे रख दी और पालकी के अंदर हाथ डाल करके इस नहुस की जुबान पकड़ करके, गर्दन पकड़ के उसको बाहर निकाला। निकल नालायक कहीं का, तू हम लोगों को सांप बोल रहा है? अरे हम बूढ़े हैं, हमारे शरीर में जितनी ताकत है हम लोग चल रहे हैं, और फिर भी तू हमारा अपमान कर रहा है। अरे सांप तो फिर भी तेज चलता है, लेकिन जा। अरे अजगर तुम हुई जाइयो रे, बड़ो है राजा पापी। ब्राह्मणों ने कह दिया कि सांप तो फिर भी तेज चलता है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तू अजगर हो जा। अजगर, अजगर उससे भी धीरे चलता है। हाँ, बनो अज्ञानी ओरे राजा, शर्म न दिल में व्यापी।